अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एसईओ कॉन्सेप्ट जो आप लोगों की पूरी एसईओ गेम को चेंज कर देगा। जी हाँ, काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि हम लोग कंटेंट तो अच्छा लिख रहे हैं और हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं और ट्रैफिक भी आ रही है, लेकिन सेल्स नहीं हो रही है। हमारा कंटेंट पूरा नहीं पढ़ रहे लोग। तो दोस्तों मसला ट्रैफिक में नहीं है, यहाँ पर मसला इंटेंट में है। आज मैं आपको समझाऊँगी कि हमारे पास फनल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फनल्स क्या होती हैं, हमारे पास टोफो, मोफो एंड बुफो क्या होते हैं, और सबसे अमेजिंग बात कि मैं आप लोगों को कोई महँगा टूल नहीं दिखाऊँगी, बल्कि बहुत ही सिंपल सा टूल गूगल सर्च कंसोल्स के थ्रू हम लोग देखेंगे कि कैसे कीवर्ड्स निकालने हैं हम लोगों ने और सिंपल सीक्रेट रेगेस का यूज़ करना है। तो चलिए पहले समझते हैं कि फनल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टोफो, द अवेयरनेस स्टेज। अच्छा, टोफो का मतलब होता है टॉप ऑफ द फनल। यहाँ हमारे पास विज़िटर्स जो होते हैं, वो बिल्कुल रॉ होता है, उनके पास रॉ डेटा होता है उनके माइंड में। यानी एक ऐसे यूज़र्स जिनके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ सवाल होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, क्वेश्चन्स होते हैं, ठीक है? और वो सिर्फ़ यानी उनका कोई माइंडसेट नहीं होता कि वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करेंगे या सेल्स करेंगे, वो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, ठीक है? तो अब उनका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होता है कि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने क्वेश्चन्स के आंसर्स चाहिए होते हैं। वो अभी कोई ब्रांड या प्रोडक्ट को नहीं जानते हैं। सो सपोज़ एक बिज़नेसमैन है, ठीक है? एक बिज़नेसमैन है जिसको अपनी रिमोटली टीम को मैनेज करना है और वो ये चाह रहा है कि वो किस तरह से अपनी रिमोट टीम को जो है ना वो मैनेज कर सकता है एंड एंड व्हाई इज़ माय टीम प्रोडक्टिविटी लो, ठीक है? तो उसका सवाल ये होगा कि भई व्हाई इज़ माय टीम प्रोडक्टिविटी लो एंड हाउ आई कैन मैनेज माय रिमोट टीम, ठीक है? वो यहाँ पर जो है ना वो जस्ट ये क्वेश्चन चाह रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ पर है कि वो यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर नहीं माँग रहा है, ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन ढूँढ रहा है कि अगर आप यहाँ उसे अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे ना, तो वो भाग जाएगा। वो आपका कंटेंट पूरा पढ़ेगा ही नहीं। सो इस स्टेज पर आप लोगों ने अपने ब्लॉग को, अपने कंटेंट को इस तरह से रेडी करना है कि वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन, एक गाइड प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है? ना आप उसके पेन पॉइंट्स जो है ना वो उसको समझो और उसके अकॉर्डिंग जो है ना उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, ना कि आप यहाँ पर अपनी डायरेक्ट की प्रोडक्ट सेल्स करो। तो ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें हम लोग अथॉरिटी बनाते हैं, ठीक है? तो मोस्टली जो यूज़र होते हैं वो इसी स्टेप में गलती कर रहे थे कि अगर कोई भी आपकी ब्रांड न्यू वेबसाइट है, ठीक है? वो डायरेक्ट आकर वहाँ पे अपनी सर्विसेज़ या प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? उससे रिलेटेड ब्लॉग्स या कंटेंट लिखते हैं कि लाइक ये क्या हो गया कि भई बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट सर्विसेज़ और अवर न्यू कैटेगरीज़, और इस तरीके से वो अपनी सर्विसेज़ को डायरेक्ट सेल करना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होता है कि डायरेक्ट यूज़र आपकी वेबसाइट पे आके वो कन्वर्ट नहीं होगा। वो जस्ट उसका माइंडसेट होता है, हर एक यूज़र का एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। उसकी वो डिफरेंट सर्च ऑफ पर्पज़ के साथ जो है ना वो आपकी वेबसाइट पे आता है। हर किसी का इंटेंट जो है वो सेम नहीं होता। सो जब तक आप इंटेंट को नहीं समझोगे, आप आपका कंटेंट या आपकी वेबसाइट कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकती लीड्स में या फिर सेल्स में। तो हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ओके, सो सेकंड है हमारे पास मूवो। व्हाट इज़ मूवो? द कन्वर्सेशन स्टेज। अच्छा, मूवो हमारे पास क्या होता है? मिडल ऑफ द फनल। यहाँ बंदा थोड़ा-सा एजुकेटेड हो चुका होता है, यानी उसके माइंड में जो क्यूरीज़ होती हैं, जो क्वेश्चन्स होते हैं, उसको उसका सॉल्यूशंस मिल चुका होता है, ठीक है? यानी जैसे कि हम लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल ली पीछे कि अगर कोई बिज़नेसमैन है और वो चाह रहा है कि हाउ टू मैनेज रिमोट टीम, ठीक है? तो अब उसको पता चल गया कि भई उसने किस तरह से मैनेज करनी है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ पर वो सर्च करेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, ठीक है? कौन से बेस्ट टूल्स होते हैं, ठीक है? सपोज़ करें अब वो बंदा गूगल पर सर्च करेगा भई बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर स्मॉल बिज़नेसेस, ठीक है? या अगर सपोज़ उसको कोई टूल्स का पता है, सपोज़ जैसे मंडे डॉट कॉम या ट्रेलो, ठीक है? तो वो इनमें क्या करेगा, वो डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेगा ना, व्हिच वन इज़ द बेस्ट, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या कर रहा होता है, यहाँ पर एक्चुअल में यूज़र जो है वो कंपैरिज़न कर रहा होता है, कोई भी 2 ब्रांड्स के दरमियान में, 2 प्रोडक्ट्स के दरमियान में, या कोई टॉप 10 या कोई टॉप टूल्स के दरमियान में, ठीक है? यहाँ पे जस्ट कंपैरिज़न होता है, ठीक है? इस स्टेज पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना कंटेंट, अपना पेजेस को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है, इस तरीके से क्रिएट करना है इस स्टेज पर कि आप उसमें कंपैरिज़न टेबल्स ऐड करें, ठीक है? उसमें केस स्टडीज़ हों, एक्सपर्ट रिव्यूज़ हों, ताकि कोई भी अगर बिज़नेसमैन है या कोई भी अगर यूज़र है, वो आपके पेज पर आता है, तो उसको एक एग्ज़ैक्ट गाइड मिले और उसको कंपैरिज़न मिले ना 2 ब्रांड्स के दरमियान में या 2 प्रोडक्ट्स के दरमियान कि उसको इनमें से कौन-सी चूज़ करनी चाहिए, सर्विसेज़ हों, उसकी सर्विसेज़ प्राइसिंग हर चीज़ अच्छे से आपने मेंशन की हुई हो और रिव्यूज़ के साथ, ठीक है? तो इससे क्या होगा, इससे चांसेस बढ़ जाएँगे, उसका एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा और उसको डिसीज़न लेने में ईज़ी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 3 पे, व्हाट इज़ बुफो? बुफो होता है एक डिसीजन टेकन स्टेज, ठीक है? अब ये सबसे एक इम्पोर्टेंट स्टेज होता है, ठीक है? जिसमें आप लोग अपने यूज़र को कन्वर्ट कर रहे होते हो, कन्वर्सेशन हो रही होती है बॉटम ऑफ द फनल, ठीक है? बॉटम ऑफ फनल क्या होता है? ये हमारी हॉट लीड्स होती हैं। इन लोगों ने सर्च कर लिया है, प्रोडक्ट्स भी देख लिए हैं, अब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रांज़ैक्शंस के लिए ट्रांज़ैक्शन के मूड में होते हैं, यानी अब इनका फुल मूड होता है कि भई ये चीज़ को बाय करके ही जाएँगे, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल ली कि एक बिज़नेसमैन है जो कि उसने सबसे पहले तो भई उसने सर्च किया कि
टीम को रिमोटली किस तरह से मैनेज किया जाए। देन उसने कुछ सॉफ्टवेयर्स और टूल्स वगैरह को रिसर्च किया कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। अब उसको पता चल गया है उसकी सॉल्यूशन प्रॉब्लम क्या थी और उसका सॉल्यूशन क्या है। नाउ ही इज़ रेडी टू बाय द प्रोडक्ट, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब वो यहाँ पर गूगल पे कुछ इस तरह से सर्च करेगा कि लाइक बाय मंडे.com सब्सक्रिप्शन और ट्रेलो डिस्काउंट कोड और लाइक हायर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, हायर अ प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, इस तरह से। अब वो क्या करेगा, वो यहाँ पर लाइक उसका माइंडसेट है बाय करना है या हायर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बंदा जो है ना वो रेडी टू बाय होता है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है इन कीवर्ड्स पर, लाइक प्राइसिंग से रिलेटेड है, हायरिंग से रिलेटेड और डिस्काउंट। सो आपने इन पेजेस पर अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है इन कीवर्ड्स पर, लाइक प्राइसिंग पेजेस होने चाहिए। सपोज़ आपके जो सर्विस पेजेस हैं, जो लैंडिंग पेजेस हैं आपके, आप लोगों ने उसमें प्राइसिंग को डिटेल ब्रेक डाउन करना है। लाइक आपने सिर्फ इस तरह से नहीं करना है कि सपोज़ अगर आप कोई सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर टूल जो है वो सेल कर रहे हो, ठीक है, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आप सेल कर रहे हो और उसमें आप लोगों ने प्राइसिंग को ईज़िली जो है ना ब्रेक डाउन करना है कि लाइक अगर कोई यूज़र है वो ये सर्विसेज लेता है तो उसके प्राइस या ब्रेक डाउन जो है वो इस तरह से होगा। मंथली सब्सक्रिप्शंस प्लान आप लोगों ने ऐड कर देना है, कस्टम प्लान भी आप लोगों ने इसका भी ऑप्शन देना है और ये सब होना चाहिए, ठीक है। देन सेल्स लैंडिंग पेजेस, सेल्स पेजेस होने चाहिए आपके एंड अलोंग विद दैट बुक अ फ्री डेमो कॉल और सेशन, ठीक है। फ्री डेमो कॉल और सेशन का भी बटन लाज़मी आप लोगों ने ऐड करना है जो कि फ्रंट पर होना चाहिए। तो अगर आपका ये कंटेंट यहाँ पर ही बहुत वीक है ना, तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि क्योंकि यही वो स्टेप होता है, यही वो स्टेज होता है जहाँ पर यूज़र जो है ना वो बिल्कुल रेडी टू बाय होता है और खरीदने के लिए तैयार होता है। लेकिन अगर आपके यही पॉइंट्स जो है ना वो वीक हैं, तो आप लोग की सेल्स जो है ना वो नहीं हो सकती, आप लोग के यूज़र जो है ना वो सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर मैं अब आप लोग को दिखाऊँगी कि आप लोगों ने ये जो टॉप ऑफ द ये जो फनल्स थे, आप लोगों ने इसका यूज़ करते हुए किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करनी है, ठीक है? और ऐसे कीवर्ड्स कैसे तलाश करने हैं और उसके ऊपर अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है। तो बहुत ही सिंपल सा होने वाला है। यहाँ पर मैं एक फ्री टूल यूज़ करने वाली हूँ जो कि है गूगल सर्च कंसोल, और मैं आप लोग को ये फ़िल्टर लगा के दिखाऊँगी कि आप लोगों ने इन फ़िल्टर का यूज़ करते हुए बहुत ही ईज़ी वे में आप लोगों ने कैसे वो कीवर्ड्स निकालने हैं। तो चलते हैं हम लोग स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर मैं अपने सर्च कंसोल में आ गई हूँ, गूगल सर्च कंसोल में। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों ने सर्च रिजल्ट्स में आ जाना है और सर्च रिजल्ट्स में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर ऐड फ़िल्टर के ऑप्शन पर जाना है। अच्छा, सो सबसे पहले हमारे पास अभी जो आपको इस पेज पर जो क्यूरीज़ जो रिजल्ट शो हो रहे होंगे, जो भी सर्चेज़ शो हो रही होती हैं, ठीक है? वो क्या है कि वो जनरल है। इसमें आप लोग को पता नहीं है कि इसमें हमारे पास जो है वो जो हमने अभी फनल्स पढ़े हैं, टॉप ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल, ठीक है? टोफो, बूफो एंड मूफो। तो वो कीवर्ड जो है आप लोगों ने किस तरह से सेपरेट करने हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फ़िल्टर में चलते हैं। ऐड अ फ़िल्टर में जाने के बाद हम यहाँ पर क्यूरी में जाएँगे। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने एक फ़िल्टर लगा लेना है, क्यूरीज़ कंटेनिंग के ऑप्शन में जाकर कस्टम रेगेक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो कोड थे मेरे पास, मैं उनका यूज़ करने वाली हूँ। लाइक टोफो के लिए मैं जो है वो ये यूज़ करूँगी। अच्छा, टोफो जिस तरह से हम लोगों ने अभी देखा, टोफो क्या होता है कि ये टॉप ऑफ द फनल अवेयरनेस के लिए होता है। लाइक अगर कोई यूज़र है जिसकी कोई क्यूरीज़ है, जिसके पास माइंड में क्वेश्चन्स है, व्हाट, हाउ, व्हिच, तो उसको ये फ़िल्टर करके लेकर आएगा। ठीक है, अब मैंने फ़िल्टर लगा दिया और मैं इसको देखती हूँ कि मेरे पास कितने कीवर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जिसके ऊपर यानी कि मैं इनका यूज़ कर सकती हूँ, कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकती हूँ इन कीवर्ड्स पर। यानी ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि इस कैटेगरी में आ जाते हैं, इस फनल में आ जाते हैं, टोफो में। यानी ये वो कीवर्ड्स हैं जिनको यूज़र एज़ अ इन्फॉर्मेशन के तौर पे यूज़ कर रहा है, ठीक है? जो कि ये मेरे कीवर्ड्स जो कि मुझे सेल्स जनरेट करके नहीं दे रहे, ये जस्ट इनका पर्पज़ क्या है कि ये यूज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? व्हाट एंड हाउ क्यूरीज़ का आंसर कर रहा है। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं मोफो की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारे पास है मोफो, मिडल ऑफ द फनल, जिसमें यूज़र क्या कर रहा होता है, जिसमें यूज़र को कोई कंपैरिजन, कोई ब्रांड्स और टूल्स और कोई प्रोडक्ट के दरमियान में कंपैरिजन क्रिएट करना होता है, कोई कंपैरिजन देखना होता है, व्हिच ऑप्शन इज़ द बेस्ट, ठीक है? तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो रेगेक्स फ़िल्टर यूज़ करूँगी वो ये वाला है, जिसमें लाइक आपके पास बेस्ट और रिव्यूज़ और कंपेयर्स और इस तरह के लाइक इस तरह का एक फ़िल्टर होगा और हमें इस तरह के कीवर्ड्स फ़िल्टर कर कर देगा। ओके। सो मेरे पास अब यहाँ पर क्या है कि वेबसाइट ब्लॉकिंग साइट है, तो इसमें क्या है कि इस तरह के कोई भी कंटेंट क्रिएट नहीं हुआ है, तो ये मेरे पास एक पॉइंट हो सकता है कि मैं ऐसे कीवर्ड्स का यूज़ करूँ। लाइक मैं इसके ऊपर जो है वो गाइड वगैरह क्रिएट करूँ, लाइक कोई भी अगर कोई बेस्ट गेमिंग या फिर सॉफ्टवेयर या फिर कोई टूल्स के बारे में सर्च करता है, तो मैं एक कंपैरिजन ब्लॉग जो है वो क्रिएट करके ऐड कर दूँ, जिससे क्या हो सकता है मेरे पास एक ट्रैफिक और एक अथॉरिटी बिल्ड हो सकती है और उसको यूज़र को डिसीजन टेक करने में हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पर तीसरे फ़िल्टर की तरफ, बूफो फ़िल्टर है, व्हिच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी सेल्स को कन्वर्ट करेगा और मेक श्योर कि आप अपनी वेबसाइट इसके अकॉर्डिंग रेडी करके रखो। और यही वो मेन पॉइंट होता है जहाँ पे यूज़र जो है, जहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट ओनर जो है मिस्टेक कर देते हैं, इसी वजह से उनकी सेल्स जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास कुछ क्यूरीज़ आई हैं।
ठीक है, तो ये वो क्यूरीज़ हैं जिस तरह से यहाँ पे कुछ प्रोमो कोड से रिलेटेड है और लाइक हम लोग यहाँ पर ये देखें, हाँ, फ्री प्रोमो कोड और लाइक बाय लैपटॉप्स, ठीक है, इस तरह से। तो ये कुछ जो कंटेंट क्रिएटर यानी ये वो क्यूरीज़ है जो एक्चुअल में यूज़र्स को कन्वर्ट कर सकती हैं, बाय से रिलेटेड हो गया, प्रोमो कोड्स हो गए और लाइक इस तरह से सब्सक्रिप्शंस, प्लान, प्राइसिंग्स, ठीक है। तो ये वो कीवर्ड्स हैं आप लोगों ने मस्ट ऐड करने हैं और इन कीवर्ड्स के ऊपर आप लोगों ने अपने सर्विस पेजेस को, लैंडिंग पेजेस को आप लोगों ने इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। मेक श्योर कि आप लोग इसमें स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन बटन ऐड करो जो कि फ्रंट पे हो और जो कि यूज़र को हेल्प करे ईज़िली कन्वर्ट होने में। सो ओके, सो दोस्तों एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि जीएसी में जब आप फ़िल्टर लगाते हैं तो आपको अक्सर टोफू कीवर्ड पर मिलियंस में इंप्रेशंस नज़र आते हैं। लेकिन बूफो पर शायद ही आपको थाउज़ेंड्स में मिले या फिर हंड्रेड्स में। सो लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि वो हमेशा बड़े नंबर्स के पीछे भागते हैं। लेकिन टोफू क्या होता है कि टोफू का 1 लाख ट्रैफ़िक शायद ही आपको उतने पैसे ना दे सके, उतनी सेल जनरेट ना कर सके जितना बूफो का 100 के या 100 ट्रैफ़िक भी दे सकता है। क्योंकि बूफो वाला बंदा जो है वो सिर्फ़ वो खरीदने आया होता है, वो बाइंग इंटेंट उसका माइंडसेट होता है और टोफू वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लर्निंग, एक रिसर्च और पढ़ने आया होता है, ठीक है? उसको जस्ट उसके क्वेश्चंस से रिलेटेड आंसर या सॉल्यूशन रिक्वायर होता है, तो वो उसका बाइंग माइंडसेट नहीं होता है। सो दोस्तों ये था फनेल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। जीएसी में ये फ़िल्टर्स लगाकर आप लोग देख सकते हो कि आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रैटेजी कहाँ पर फेल हो रही है और आपको कहाँ काम करने की ज़रूरत है। सो मैं ये तीनों रेजिक्स कोड्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप लोग कॉपी करके आप अपनी वेबसाइट को ऑडिट करें। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है और आप मज़ीद एसईओ और इनकम जनरेटेड ट्रिक्स सीखना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न विद मुबीन को लाज़मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आप तक फ़ौरन पहुँच सके।